चलिए गाइज, आज का टॉपिक शुरू करते हैं फ्रॉम एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, दैट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड वन फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वी आर गोइंग टू सी। पहले देख लेते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। See here, the adsorption isotherms actually gives the relationship between the amount of substance adsorbed per unit mass of adsorbent at the equilibrium pressure in case of gas or concentration in case of a solution at a given constant temperature is called adsorption isotherm. अंडरस्टूड गाइस, ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की पूरी डेफिनेशन है एक्चुअली इतनी बड़ी सी, बट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एडजॉर्ब्ड, कितना सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ, पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, कितना मास है एडजॉर्बेंट का, एडजॉर्बेंट यानी सरफेस एरिया, तो उसका कितना मास है, उसके ऊपर कितना सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ, इन दोनों का रिलेशनशिप एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अंडरस्टूड गाइस? एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन और एट गिवन प्रेशर। ठीक है, समझ गए? एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन और एट गिवन प्रेशर। सो दैट इज ऑल अबाउट द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। नाउ वी आर गोइंग टू सी वन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, दैट इज द फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। वो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्यों कहा? क्योंकि उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने वो पहला रिलेशनशिप, द फर्स्ट टाइम वो ये रिलेशनशिप है बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड द एडजॉर्बेट, यानी द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट एंड द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, ये रिलेशनशिप रखा था। दैट्स व्हाई हिज नेम इज गिवन फॉर दैट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सी हियर, नो डेरिवेशन इज देयर, डायरेक्ट इक्वेशन दिया है एक्चुअली द फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। द इक्वेशन फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड इज x/m इज इक्वल टू k इंटू p रेज टू 1/n। Understood? x by m is equal to k into p raised to 1/n. This will consider this is equation number 1. अब यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Here x representing the mass of gas adsorbed. जो भी गैस एड्जॉर्ब कर रहा है उसका मास कितना होगा, दैट रिप्रेजेंटिंग द x. m representing the mass of adsorbent at pressure p. Understood? m representing what? The mass of adsorbent at pressure p. A ratio of x by m that actually represents the mass of gas adsorbed per unit mass of adsorbent. Understood? x यानी mass of gas adsorbed, m यानी mass of adsorbent, तो x by m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? mass of gas adsorbed per unit mass of adsorbent. p यानी pressure, k और n जो है इक्वेशन 1 में both are the constant depending upon the nature of adsorbate and the temperature. Understood guys? So simple सा इक्वेशन है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म which gives the relationship between the amount of a gas adsorbed on the surface of a adsorbent. Understood? Amount of a gas adsorbed on the surface of adsorbent. और उसका इक्वेशन क्या है? x by m is equal to k into p raised to 1/n, where x representing mass of gas adsorbed, m mass of adsorbent, x by m mass of gas adsorbed per unit mass of adsorbent, p pressure, k and n वो दोनों क्या है? कांस्टेंट है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सी यू कैन सी ओवर हियर, जहाँ पे हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाया ऑफ फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। हियर द ग्राफ इज प्लॉट अगेंस्ट x by m एंड p. अंडरस्टूड? सो एक ग्राफ आपको दिख रहा है जहाँ पे एक कर्व मिलेगा which actually shows the how much quantity of a substance of a gas adsorbed on the surface of adsorbent. So here जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा the adsorption process भी बढ़ती जाएगी. Understood? Here in case of solution, यहाँ पे प्रेशर P रखा है. Understood? और x by m है, वो तो गैस एड्जॉर्ब हो रहा है. अगर हमारे पास समझ लो कि इंस्टेड ऑफ अ say gas, if we are having a solution, तो in case of solution P जिस जनरली किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है गाइस? फॉर दी प्रेशर, और प्रेशर किसका होगा? गैस का। यानी अगर गैस नहीं है एंड और अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन 1 इज रिप्लेस बाय कॉन्सेंट्रेशन ओवर देयर। अंडरस्टूड? इन केस ऑफ सॉल्यूशन P इन इक्वेशन 1 इज रिप्लेस बाय कॉन्सेंट्रेशन। सी हियर, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 लिखा, जहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या है? x/m इज इक्वल टू k इंटू p रेज टू 1/n, जहाँ पे p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर ऑफ अ गैस। बट अगर हमारे पास सोल्यूशन है, अंडरस्टूड, इफ़ वी आर हैविंग अ सोल्यूशन, तो डेफिनेटली प्रेशर तो लिख के चलेगा नहीं, प्रेशर को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन से। सो इन केस ऑफ सोल्यूशन ओनली द प्रेशर P इन इक्वेशन 1 रिप्लेस बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे हम लोग? x by m इज इक्वल टू k इंटू सी
रेस टू 1/n। अंडरस्टूड? x बाई एम इज इक्वल टू k इंटू सी, पी के प्लेस पे c रख दिया है इक्वेशन 2 में, देखो रेस टू 1/n। अंडरस्टूड? दोनों की तरफ लॉग लिया हमने तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1/n इंटू log c। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अंडरस्टूड? टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, log ऑफ x बाई एम इज इक्वल टू log k, k इंटू सी है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो log वैल्यू एडिशन करना है, तो log ऑफ k प्लस रेस टू जो वैल्यू होगी उससे वो log वैल्यू मल्टीप्लाई भी करनी होती है, तो 1/n इंटू log ऑफ c। अंडरस्टूड? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। नाउ हियर if we plot a graph of log of x by m against the log c or log p, it gives a straight line। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें और log of x by m जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है इक्वेशन 3 में, log of x by m अगेंस्ट द log of p और log of c, p होगा फॉर द प्रेशर अगर गैस होगा तो, एंड c होगा फॉर द कॉन्सेंट्रेशन अगर सोल्यूशन होगा तो फिर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। सी ओवर हियर, वी आर गेटिंग ओवर हियर अ स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टूड? अब ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर देगा, log of x by m अपॉन अगेंस्ट द log of p, दैट एक्सप्लेनिंग द स्ट्रेट लाइन। जहाँ पे आप उस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देख सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट एक्चुअली गिव्स द वैल्यू ऑफ log ऑफ k। और जब स्लोप फाइंड करोगे इन दैट ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन ओनली, जो स्लोप जो हमें मिलेगा दैट स्लोप गिव्स द वैल्यू ऑफ 1/n ओनली। अंडरस्टूड? स्लोप जो है वो क्या वैल्यू पुट क्या दे रहा है, 1/n, एंड इंटरसेप्शन पॉइंट इन द स्ट्रेट ऑन द y-axis that gives the value of log of k over here। Understood? So ग्राफ प्लॉट करना है of value of log of x by m and log of p या फिर log of c, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो दोनों तो वैल्यू है हमारे पास, log of x by m है, log of p है, बट हमारे पास 1/n की वैल्यू नहीं होगी या फिर log of k की वैल्यू नहीं होगी इन द इक्वेशन 3 ओवर हियर, इक्वेशन 3 में। तो जो log ऑफ k है या फिर 1/n की वैल्यू, जो अगर आप इंटरसेप्शन पॉइंट देख लेंगे ऑन द y एक्सिस तो वो मिल जाएगा हमारा log ऑफ k वैल्यू, और जो स्लोप हम लोग फाइंड करेंगे उसमें उस ग्राफ में तो हमें 1/n की वैल्यू मिल जाएगी। अंडरस्टूड गाइस? ओके, नाउ अभी क्या एग्जैक्टली वो स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। सी हियर द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन गिव्स 1/n एंड इंटरसेप्शन ऑन y axis gives the value log of a। ठीक है? Now here the factor 1/n ranges from 0 to 1 over here। जो फैक्टर है 1/n उसकी वैल्यू क्या होगी, it is in between the 0 to 1 over there। Understood? अगर 1/n is close to 0 and x by m is equal to constant, when 1/n that is equal to 0 and x by m represented as a constant value, then the adsorption is then independent of pressure। जो भी adsorption हो रहा है that is independent of pressure। अगर हम लोग एक्चुअली डिपेंडेंस किसके ऊपर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू। इफ दैट रेशियो 1/n is nearly equal to 0 and x by m is nearly equal to constant, तो क्या कहेंगे हम लोग, द एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज, और यू कैन से एड्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? प्रेशर इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर द एड्जॉर्प्शन। हमने लास्ट टाइम फैक्टर अफेक्टिंग ऑन एड्जॉर्प्शन पढ़ा था, करेक्ट ना? प्रेशर है, टेम्परेचर है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। अंडरस्टूड? तो ये सारे फैक्टर है। तो प्रेशर, हाई प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन हाई होता है, लो प्रेशर पे एड्जॉर्प्शन लो होता है। अंडरस्टूड? बिकॉज एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बट यहाँ पे अगर वैल्यू है 1/n की 0 एंड x by m कांस्टेंट होगा, देन वी कैन से दैट एड्जॉर्प्शन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। एंड द सेकंड केस इज व्हेन 1/n is equal to 1। Understood? When 1/n is equal to 1 and x by m is equal to k into p, that is constant only, so हम लोग कहेंगे that is x by m is directly proportional to p ना। अगर 1/n की वैल्यू 1 है, अंडरस्टूड, एंड x by m इज इक्वल टू k इंटू पी, वेयर k इज द कॉन्स्टेंट। अंडरस्टूड? सो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अंडरस्टूड? द रेशियो ऑफ x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। x by m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, x यानी मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड एंड m इज द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। सो द मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट दैट रिप्रेजेंटिंग x by m। आई रिपीट, x by m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, सॉरी, पर यूनिट
mass of adsorbent that directly proportional to P over here, then adsorption varies directly with the pressure. Okay, अगर ये जो वैल्यू मिल गई 1/n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, दिस एड्जॉर्प्शन, वॉट एवर एड्जॉर्प्शन, यानी गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर. अंडरस्टूड. यानी प्रेशर इंक्रीज होगा तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा. अंडरस्टूड गाइस. सो यहाँ पे हमें एक्चुअल में फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ये सिखाता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस द प्लॉटिंग एंड द वैल्यूज बेस्ड ऑन ग्राफ ओनली हमें पता चलेगा कि वेदर दैट एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर और इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर. जहाँ पे x की 1/n की वैल्यू 1 होगी तो x/m is equal to k into p, that is equal to x/m is directly proportional to p. So here the adsorption of a gas is directly dependent on the pressure, and in other cases if x/n is equal to 0 only and x/m remains constant, then the adsorption is said to be independent of pressure. Pressure के ऊपर depend नहीं रहेगा. Okay guys, so this is all about the friendly adsorption isotherm. Okay, तो हमने क्या पढ़ा आज? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एड्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट. अंडरस्टूड. सब्सटेंस कितना एड्जॉर्ब हो रहा है और कितना एड्जॉर्बेंट है और कितना एड्जॉर्बेंट का मास है, दोनों का रिलेशनशिप एक्चुअली दे रहा है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. जहाँ पे हमने पढ़ा फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो डायरेक्ट इक्वेशन इज देयर x/m इज इक्वल टू k इंटू p रेज टू 1/n, where x representing mass of gas, m mass of adsorbent, k तो कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, p इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर. अगर यहाँ पे गैस नहीं होगा, अगर फॉर द सोल्यूशन, तो p रिप्लेस बाय c, x/m इज इक्वल टू k इंटू c रेज टू 1/n. दैट इज द फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर द सोल्यूशन. और ये जो पहला इक्वेशन था, इट इज़ फॉर द गैसियस एड्जॉर्बेंट. अंडरस्टूड गाइस. सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. छोटा सा टॉपिक है, डेफिनेशन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की आपको लर्न कर लेना है, एंड देन फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो इक्वेशन है, एंड देन लॉग अप्लाई करके क्या एक्जैक्टली होता है. सो फाइनली हमें वेदर द एड्जॉर्प्शन इज डिपेंड ऑन प्रेशर और नॉट, वो पता चलता है. दैट यू हैव टू प्रिपेयर, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म गाइज, एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है. सो प्लीज़ प्रिपेयर इट वेल. थैंक यू.